श्री राम। फिर एक बार, फिर एक बार, अब की बार, अब की बार, अब की बार। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार मतदाताओं से अपील की है कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में आपकी अहम भूमिका है। इस पर आपका क्या राय है? बिल्कुल, आपको याद दिलाना चाहते हैं, जब 2014 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को देश के लोगों ने अपना प्रधान सेवक चुना था, तो उन्होंने कहा था कि यह सरकार गरीबों के प्रति समर्पित सरकार है। और इस बार भी उन्होंने यह देश के लोगों से आग्रह किया है कि जो विकसित संकल्प, विकसित भारत का संकल्प, विकसित राष्ट्र बनाने का जो संकल्प है, उस संकल्प की सिद्धि तभी हो सकती है जब भारत के लोग उसमें सहयोग करेंगे। और लोकतंत्र के माध्यम, लोकतंत्र दुनिया का सबसे खूबसूरत भारत का लोकतंत्र है, और लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व ये चुनाव है। चुनाव का बिगुल बज चुका है और हम समझते हैं कि चुनाव में अपने मत का प्रयोग कर, चाहे युवा हो, किसान हो, गरीब हो, सब लोग अपने एक एक मत का प्रयोग कर फिर से एक बार नरेंद्र मोदी की सरकार को बनाएंगे। और जब नरेंद्र मोदी जी फिर सेवक चुने जाएंगे तो जो हमारा विकसित भारत का संकल्प है वो पूर्ण होगा। क्या आप भारत में स्पष्ट बहुमत वाली सरकार चाहते हैं? अगर हाँ तो क्यों? आप देख सकते हैं कि 2014 के पहले, या हम यूं कहें कि 1998 के पहले, जब भी भारत में गैर कांग्रेसी सरकार बनी, वो ज्यादा दिनों तक नहीं चल सका, अल्पत में सरकारें गिर गई। जब 98 में आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार बनी, तो भारतीय जनता पार्टी ने यह सिद्ध करने का काम किया, जो विपक्ष कहा करता था कि भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं चला सकती है। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी आज नहीं है, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिखाया कि विभिन्न घटक दलों के साथ मिलकर भी सरकार को कुशल रूप से उन्होंने चलाने का काम किया और स्पष्ट किया कि भारतीय जनता पार्टी सरकार चला सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए मतदाताओं के लिए नमो मतदाता अभियान भी शुरू किया है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, आज प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं, और ऐसे भी हमारा जो भारत है युवाओं का देश है, किसानों का देश है, और आज जितने हमारे नए मतदाता बने हैं उनकी अहम भूमिका होगी इस लोकतंत्र के महापर्व में। और जब युवा आगे बढ़ेंगे तभी हमारा भारत आगे बढ़ सकता है। जब हमारे देश के किसान आगे बढ़ेंगे तभी हमारा भारत विकसित राष्ट्र बन सकता है। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने अपने तमाम नए मतदाताओं से ऐसा आग्रह किया है कि जितने हमारे नए मतदाता हैं इस लोकतंत्र में अपने एक एक मत का प्रयोग करें। अभी भी जो मतदाता नहीं बन पाए हैं और 18 वर्ष की उम्र पूरी कर चुके हैं, उनसे भी पुनः मैं आग्रह करता हूं। प्रधानमंत्री जी ने आग्रह किया कि वो अपना निश्चित तौर पर मतदाता सूची में अपना नामांकन कराएं, मतदाता सूची में नामित होकर, और मताधिकार के जिस दिन मतदान है, मतदान के दिन अपने मताधिकार का प्रयोग कर इस विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को सिद्ध करने का काम करेंगे। एक जागरूक मतदाता के तौर पर आपकी नजर में वोट डालने वक्त किन मुद्दों पर ध्यान रखना चाहिए? ठीक कहा। हम समझते हैं कि आज भारत में जितनी क्षेत्रीय पार्टियां राष्ट्रीयता के लिए घातक, देश में जब हम मताधिकार का प्रयोग करने जाते हैं तो निश्चित तौर पर हमें राष्ट्र का चिंतन हमारे मन में होना ही चाहिए कि हम विकसित राष्ट्र कैसे हो सकता है, हमारा समृद्ध राष्ट्र कैसे हो सकता है, हमारा अखंड भारत कैसे हो सकता है। इन बिंदुओं का निश्चित ख्याल करना चाहिए हमारे जागरूक मतदाताओं को। जब हमारा भारत सशक्त होगा तभी हम सशक्त हो सकते हैं, हमारा राज्य सशक्त हो सकता है और हम यहाँ के स्वस्थ नागरिक हो सकते हैं। इसलिए हर मतदाता को मतदान के पूर्व चिंतन करना ही चाहिए कि राष्ट्र का चिंतन होना ही चाहिए कि हमारा समृद्ध राष्ट्र हो, हमारा स्वस्थ राष्ट्र बने और हमारा समुन्नत उन्नतशील राष्ट्र बने।
इसका ख्याल रखते हुए निश्चित तौर पर हमें मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। मोदी जी का एक अभियान चल रहा है, मोदी परिवार, तो क्या आप मोदी परिवार से हैं? और क्या आपको याद होगा कि इंडी गठबंधन के नेता ने कहा था कि उन्हें का कोई परिवार नहीं है। तो हम इस माध्यम से भारत के पूरे लोग हमेशा देश का प्रधान सेवक क्या कहते नहीं तकता है कि हम देश के 140 करोड़ लोगों के लिए काम करते हैं। देश के 140 करोड़ लोग मोदी का परिवार है। और आपने देखा कि जैसे ही इंडी गठबंधन के नेता ने यह कहा और दिखाने का भी काम कर रहा है, आज ऐसे भी परिवारवाद में विश्वास करते हैं। आज जितने क्षेत्रीय पार्टियां कहीं ना कहीं अपने परिवार के लिए काम करते हैं, उनके बाद उनका अगला परिवार, उनके बाद उनका अगला परिवार, तो उनका परिवार सिर्फ अपना परिवार है, लेकिन मोदी का ये समस्त भारत परिवार है। इसलिए मोदी जी का जो 140 करोड़ की हमारी भारत की आबादी है, वो सब उनका परिवार है। मोदी जी का एक तरफ से कैंपेनिंग है कि 400 पार। मैं पुनः स्मरण करता हूं, जब 2014 के चुनाव में मोदी जी को भारत के प्रधानमंत्री जी के उम्मीदवार के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने घोषित किया, तो उसमें मोदी जी ने नारा दिया था, अब की बार भाजपा सरकार। 14 में भाजपा सरकार बन गई। 19 के लोकसभा चुनाव के पहले देश का प्रधान सेवक ने नारा दिया, लोगों के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के बल पर कि अब की बार 300 पार। अकेले भारतीय जनता पार्टी 303 सीट जीती। और पुनः इस बार मोदी जी ने अपने 140 करोड़ लोगों की उम्मीद पर इस भारत के किसान, गरीब, युवा, महिला के ताकत की उम्मीद पर कहा है कि फिर एक बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। तो निश्चित जो मोदी कहते हैं वो करते हैं। इस बार मोदी ने कहा है तो निश्चित 400 पार होगा और भारत के लोग मन बना चुके हैं।